स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का हथियार या निजता का उल्लंघन। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, जिससे कई बार भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अनिजता के अधिकार और पत्रकारिता की नैतिकता को लेकर विवाद का विषय भी बन गया है। मीडिया संस्थान इसे सत्य और न्याय के लिए आवश्यक बताते हैं, जबकि कई बार यह निर्दोष लोगों के जीवन को बर्बाद करने का कारण भी बनता है। फर्जी स्टिंग ऑपरेशन के खतरनाक प्रभाव। दिल्ली स्कूल टीचर मामला। स्टिंग ऑपरेशन के दुरुपयोग का एक प्रमुख उदाहरण दिल्ली स्कूल टीचर मामला था, जहां एक शिक्षक को झूठे आरोपों में फंसाया गया। इस ऑपरेशन में उन्हें बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि आरोप पूरी तरह से झूठे थे। इस घटना ने न केवल निर्दोष शिक्षक को समाज के क्रोध का शिकार बनाया, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी गहरी क्षति पहुंचाई। यह घटना यह दर्शाती है कि स्टिंग ऑपरेशन से किसी की जिंदगी भी तबाह हो सकती है। ऑपरेशन वेस्ट एंड। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। वर्ष 2000 से 2001 में तहलका न्यूज वेबसाइट द्वारा किया गया ऑपरेशन वेस्ट एंड भारतीय रक्षा सौदे में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था। तहलका के पत्रकारों ने ब्रिटिश कंपनी वेस्ट एंड इंटरनेशनल के एजेंट बनकर भारतीय रक्षा अधिकारियों से संपर्क किया। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक कई लोग रिश्वत लेने के लिए तैयार दिखे। भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, जॉर्ज फर्नांडिस की सहयोगी जया जेटली सहित कई बड़े नामों की संलिप्तता उजागर हुई। इस स्टिंग के बाद सरकार को भारी राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा और कई लोगों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। कोबरा पोस्ट ऑपरेशन 136। मीडिया में पेड न्यूज का काला सच। कोबरा पोस्ट द्वारा किया गया ऑपरेशन 136 भारतीय मीडिया की सच्चाई उजागर करने वाला सबसे चौंकाने वाला स्टिंग ऑपरेशन था। इस स्टिंग में 36 बड़े मीडिया हाउस शामिल थे, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, एबीपी न्यूज जैसे बड़े नाम शामिल थे। पत्रकार पुष्प शर्मा ने हिंदुत्व संगठन के सदस्य के रूप में इन मीडिया संस्थानों से संपर्क किया और देखा कि क्या एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में खबरें चलाने के लिए धन स्वीकार करेंगे। चौंकाने वाली बात यह थी कि लगभग सभी मीडिया हाउस इस सौदे को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। केवल वर्तमान पत्रिका और दैनिक संवाद ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्टिंग में यह भी खुलासा हुआ कि बड़े मीडिया संस्थान कैश लेन देन से बचने के लिए उद्योगपतियों के माध्यम से भुगतान लेने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। ऑपरेशन दलाल। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। 2004 में आज तक चैनल ने ऑपरेशन दलाल नामक एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसने भारतीय न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि कैसे कुछ वकील और बिचौलिए मामले को मनचाहे जजों के पास ले जाने और निर्णय अपने पक्ष में करवाने के लिए पैसे लेते थे। इस ऑपरेशन से पता चला कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। कई न्यायिक अधिकारियों को घूस लेते हुए कैमरे में कैद किया गया। यह स्टिंग ऑपरेशन भारतीय न्यायपालिका में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का पर्दाफाश। 2013 में इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम्स ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया, जिसने भारतीय क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग के मामलों को उजागर किया। स्टिंग में आईपीएल में खेलने वाले कई क्रिकेटरों को मैच फिक्सिंग के लिए पैसे लेते हुए दिखाया गया। इसमें यह भी दिखाया गया कि कैसे बुकी खिलाड़ियों को प्रभावित करते हैं और सट्टेबाजों का खेल चलाते हैं। इस ऑपरेशन के बाद बीसीसीआई और अन्य क्रिकेट प्रशासनिक संगठनों को सख्त कदम उठाने पड़े। क्या स्टिंग ऑपरेशन न्याय का साधन है या निजी स्वतंत्रता का हनन? स्टिंग ऑपरेशन ने कई मामलों में सच्चाई को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो यह निर्दोष लोगों के जीवन को नष्ट भी कर सकता है। न्यायपालिका को इस मुद्दे पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के बीच संतुलन बना रहे। जब तक हमारे पास कोई जिम्मेदार एजेंसी या सख्त नियम नहीं होंगे, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि स्टिंग ऑपरेशन एक नैतिक पत्रकारिता का हिस्सा है या मीडिया का अतिरेक। कैप्टन प्लैनेट की तरह यह शक्ति हमारे हाथों में है। हमें इसका उपयोग सोच समझ और नैतिकता के साथ करना चाहिए।